आपकी उम्र लगभग 60 के आसपास लगती है। 60 वर्ष है। 63 वर्ष। तो आपने जंगल राज का दशक देखा होगा, उस टाइम में क्या होता था? अरे यही होता था। अब जैसे अभी यहाँ इतना इशोरा का बेनीपुर की जनता किसे देखना चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में? बेनीपुर की जनता बदलाव की ओर है। बदलाव की ओर। हाँ, जन स्वराज। चीनी मिल खत्म कर दिया, रैयाम चीनी मिल खत्म कर दिया। आज के तारीख में कोसी प्रोजेक्ट में जितने भी स्टाफ आए, जो रिटायर किए वो पोस्ट खत्म हो गया। पोस्ट ही खत्म नहीं हो जाएगा तो फोकट में 5 किलो दाल आलू क्या चावल देने से ये परिवार नहीं चलने वाला है। राशन नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। बेनीपुर में स्वराज पार्टी से एक नाम काफी चर्चा में है, क्या आप जानते हो नाम? हाँ, यहाँ पे IPS अरविंद ठाकुर जी का नाम है। स्कूल में पढ़ाई के जगह भैंस चढ़ाया जाता था। हाँ, वो कहते तेरे साथ लोग पागल है क्या? पलायन पे तो हम लोग ग्रेजुएशन करके यहाँ बैठे हुए हैं, 20 साल से बेरोजगार हैं, परदेश जाते हैं। ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं 20 साल से, परदेश जाते हैं, वहाँ भी 10-12 हजार को नौकरी मिलता है, फिर भी वहाँ से भाग के आना। लीक हो जाता है। पेपर लीक तो काफी बड़ा समस्या है और ये कुछ दिनों से नहीं बल्कि काफी समय से, लंबे समय से चलते आ रही है। 20 साल से जितने दिन से नीतीश कुमार है, हम लोग हर एक साल देखते हैं जो कुछ न कुछ किसी न किसी क्वेश्चन का पेपर लीक हो जाता है। नमस्कार, मैं अमंजा और आप देख रहे हैं AJ न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम लोग बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हमें पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखे जो कि राजनीतिक मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात की जाए। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार बेनीपुर की जनता किसे सरकार के रूप में देखना चाहती है। क्या नाम है भैया आपका? राजन ठाकुर। इस बार बेनीपुर की जनता किसे देखना चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में? बेनीपुर की जनता बदलाव की ओर है। बदलाव की ओर। हाँ, जन स्वराज। क्यों? यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने काम वगैरह नहीं किया? स्थानीय विधायक कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किया? मतलब जो रोड है, बिजली है, ये तो पूरा सरकारी है। कहने का मतलब न शिक्षा पे न स्वास्थ्य पे यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। शिक्षा पे बिल्कुल ही फोकस नहीं किया? बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। 50 टीचर हैं किसी भी स्कूल में, किसी भी संस्था में। हाँ। लेकिन देखने के लिए विद्यार्थी एक भी नहीं है। अच्छा। आप कभी भी चले जाइए किसी भी स्कूल में देख लीजिए। हाँ। हर एक टीचर है लेकिन विद्यार्थी ही नहीं है। विद्यार्थी ही नहीं है स्कूल में? स्कूल में विद्यार्थी आपको नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा तो इस सरकार का नीति है। अच्छा। यहाँ पे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो जनसुराज के आने से शिक्षा पे काम किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल काम होगा। कुछ ऐसे काम गिना दीजिए जो कि जनसुराज के आने से मतलब तुरंत उस पे असर देखा जाएगा। स्वराज के आने से शिक्षा पे पूरा काम होगा ही, क्योंकि उनका साइन बोर्ड ही है स्कूल का बैग। और वो कहते भी हैं जो गरीबी से निकलने का रास्ता भी है स्कूल बैग। अच्छा। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वही बढ़ेंगे ना। हाँ, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग पूरी तरह से जन स्वराज के तरफ हैं। जन स्वराज और भी नीतीश कुमार की जो ये शराबबंदी वाली नीति है, उसको भी वो ओपन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे नवयुवक एग्जाम देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, क्या करे। यहाँ पे तो शहर तरफ से आम पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक तो काफी बड़ा समस्या है और ये कुछ दिनों से नहीं बल्कि काफी समय से, लंबे समय से चलते आ रही है। 20 साल से जितने दिन से नीतीश कुमार है, हम लोग हर एक साल देखते हैं जो कुछ न कुछ किसी न किसी क्वेश्चन का पेपर लीक हो जाता है। और करने तो इसमें किसकी गलती होता है? अच्छा, नालंदा का ही होता है करने। अब आप देख लीजिए ना, कितने भी किंग पिन रहे, रंजीत डॉन से लेके अभी संजीव मुखिया, सब कहाँ के थे? सब नालंदा के थे। अच्छा। आप देख लीजिए वो सब। बेनीपुर में जनसुराज पार्टी से एक नाम काफी चर्चा में है, क्या आप जानते हो नाम? हाँ, यहाँ पे पूर्व IPS अरविंद ठाकुर जी का नाम है। अच्छा। पूरे चर्चे में है। तो उनका नाम आप लोग भी चाहते हैं जो उनको वही बने। अच्छा। उनका शुरू से भी समाज कल्याण में रहा है और समाज सेवा में लगे रहे हैं, तो इसीलिए उनका होना जरूरी है। बुजुर्गों का वोट किसे जाएगा? जनसुराज का। जनसुराज को क्यों? क्योंकि उनका जो विजन है उस अच्छा है। अच्छा। उस पे जो सरकार है इतना दिन से चल रहा है विजन प्लान पर बोल रहा है। हम प्लान पर तो हम लोग ग्रेजुएशन करके यहाँ बैठे हुए हैं, 20 साल से बेरोजगार हैं, परदेश जाते हैं। ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं 20 साल से, परदेश जाते हैं, वहाँ भी 10-12 हजार को नौकरी मिलता है, फिर भी वहाँ से भाग के आना पड़ता है क्योंकि वहाँ मारपीट है, ठकान। अच्छा। बिहारी को है दृष्टि। तो जनसुराज के आने के बाद पलायन की समस्या रुक जाएगी? हाँ, रुक तो जाएगी। जो उनका कहना है प्रशांत किशोर जी का, उससे तो विश्वास है उनपे? विश्वास है। अच्छा। बदलाव की अति है। आप किसे देंगे चाचा वोट?
जनसुराज को देंगे। जनसुराज को क्यों? उनका उनसे क्या उम्मीद है? उनका नीति पर उम्मीद है। नीति पे इस साइड आ जाइए, इस साइड। उनको उनके नीति पर उम्मीद है। अच्छा, हम जैसे 2 विषय से MA हैं। 2 विषय से एमए कर रखे हैं। हाँ, किस टाइम में? मैथिली सब वो लालू से पहले। लालू यादव के जमाने में? हाँ, लालू से पहले, लालू उससे भी पहले जमाने में? हाँ, हम 1992 में पहली बार MA संस्कृत से किया, फिर मैथिली से अपनी भाषा से किया। लास्ट में बुढ़ारी में आके 14 में लॉ किया यहाँ CM कॉलेज से। अच्छा, हम वहाँ डिस्ट्रिक्ट तो क्या करते हैं अभी? बांद्रा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुंशी का काम करता हूँ, 2, 4, 5 वकील का काम देखता इतना हूँ। ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिला? जहाँ जाते थे वहाँ 20,000 से कम कोई डोनेशन मांगता नहीं था। अच्छा, अब 20 कट्ठा जमीन बेचते तो हमारे पास 20,000 आता। अच्छा। तो मैं जोड़ घटाव करके सोचा यहाँ उतना कमा लेंगे तो उतना पैसा हमको हो ही जाएगा, छोड़ो बिहार को। तब मैं यहाँ से गया और वहाँ से ठीक एक बार तो 90 में गया, वहाँ से वापस आया। अब 92 के बाद वहीं रह गया, जो आज तक कोई झोपड़ी भी बना के वहीं रखे हैं, वहीं से बच्चे को पढ़ाए। बिहार का है, हम तो किया, ये हमारे दिमाग में इतना बात घुसा, हमको नौकरी की क्या परवाह थी, नौकरी के लिए काहे पीछे हटते, इतना अपने दिमाग। लेकिन और भी जो जूनियर व्यक्ति हैं जो यहाँ अभी घसते रह गए, न बच्चा पढ़ सका न कुछ हुआ, अब उसका बच्चा आवारा हो गया, कुछ कैसा हो गया, यहाँ का परिस्थिति तो इसमें किसकी, सरकार की गलती है या फिर सरकार की 16 आना गिनती है? आज देखिए यहाँ फोकट में 5 किलो दाल आलू क्या चावल देने से एक परिवार नहीं चलने वाला है। राशन नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हम लोग को बच्चे के शिक्षा के लिए जो उसमें उपयुक्त चीज हो, बच्चे के पढ़ाई के लिए जो उपयुक्त चीज हो, उसके रहन सहन के लिए, उसके स्वास्थ्य में, हम लोग गरीब आदमी जो स्वास्थ्य के चलते कुपोषक बच्चा खत्म हो जाता है, उसके लिए चाहिए। आज के तारीख में हम लोग उनका नीति इसीलिए विश्वास में लाया है, आत्मा से भी मानते हैं। जब शिक्षा बढ़ेगी, आदमी का ज्ञान खुलेगा तो कहे जाएगा दिल्ली बात। सुनिए, हमारे सामने में कुल मिल चलता था, कांग्रेस की राज थी, कुल मिल चलता था, कांग्रेस में ही भटते भटते लालू में तो जंगल राज ही हो गया। अच्छा, यहाँ पे पास है समस्तीपुर है, हुआ करती थी। आप सुनिए ना, वो चीनी मिल हमारे उम्र से पहले थी। हमारे उम्र के सामने में 400 एकड़ 420 एकड़ जमीन अशोक पेपर मिल के लिया गया। प्रोडक्शन भी 3 साल अच्छी चली। जब सरकार अदलते बदलने का कारोबार हुआ तब केवल आडंबर बचा हुआ है। उसका जो अपना पोकलेन मशीन थी वो यहाँ से उठ के चला गया आसाम। अच्छा, अब वहाँ प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन यहाँ का अशोक पेपर मिल का जो इतना अच्छा पेपर था, हम लोग उस पर लिखे भी हैं, तो उसको खत्म कर दिया। चीनी मिल खत्म कर दिया, रैयाम चीनी मिल खत्म कर दिया। आज के तारीख में कोसी प्रोजेक्ट में जितने भी स्टाफ आए, जो रिटायर किए, वो पोस्ट खत्म हो गया। पोस्ट ही खत्म नहीं हो जाएगा तब आदमी नहीं रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ काम ही नहीं चलेगा तो क्या करेगा। अब उसमें वही कर्मचारी इस सिंचाई विभाग में है, चाहे इरिगेशन हो, माइनर इरिगेशन हो, ये जो 2 विभाग है ये, इसमें जितने भी कर्मचारी हैं उसके 80% अभियंता हो, कनक अभियंता हो, या जो भी पदाधिकारीगण हैं, वो केवल लूट खसोट से बिहार को कोसी प्रोजेक्ट में, पश्चिमी कोसी नहर हम लोग को है, हमारे ही सब जमीन है, हम लोग के सभी किसानों का, जो आज के तारीख में जितना जमीन हमारा 2.5 बीघा जमीन गया इसमें। हाँ, हमसे ये है क्या, ये इस कोसी प्रोजेक्ट का ऑफिस है, इसका काम चलेगा नेपाल में। कोसी ऑफिस खोल दिया, खाने का खजाना खोला। तो ये तो ये भी कांग्रेस का ही दिन है। लेकिन कांग्रेस का दिमाग ललित बाबू का अच्छा था। आपको 70 में इसका उद्घाटन हुआ, 72 में उनको मार दिया था। समस्तीपुर 2 नंबर प्लेटफॉर्म उनका स्मारक बना हुआ है। हम लोग के हम लोग बुजुर्ग माने ज्ञान प्राण था तब मारा। तो समय ऐसे बीतते गया। आपकी उम्र लगभग 60 के आसपास लगती है। 60 वर्ष है। 63 वर्ष। तो आपने जंगल राज का दशक देखा होगा, उस टाइम में क्या होता था? अरे यही होता था। अब जैसे अभी है इतना इशोरा कहाँ, वो तो पूरा उसका तो अच्छा बात था, सिंह पर पाँव रखो, मूड़ी उठावेगा, इसके बाद हम लोग भैंस पर चढ़ जाओ। एक बेटा मैट्रिक पास उनका नहीं है। आज लालू के राज में जितना चरवाहा विद्यालय खुला, देखिए चरवाहा नहीं वहाँ। तो चरवाहा विद्यालय क्यों कहते हैं? इसीलिए जो तुम लोग कोई पढ़ो मत। अच्छा, भैंसी लोन लो, भैंसी खरीदो। अब उसी टाइम में बड़े बड़े ठेकेदार को भैंसी के लिए पैसा मिला था, भैंसी के लिए ठेकेदार को पैसा मिलता था। वो पैसा वो भैंसी बांट दिया जाता था। वो भैंसी लोग लेके जाओ, उसमें चराने के लिए जाओ। स्कूल में पढ़ाई के जगह भैंस चढ़ाया जाता था। वो कहते थे
तुम लोग पागल है क्या? जब ये रोड बढ़िया बना देंगे ना कि आएगा बड़का बड़का आदमी तोरा बेटे को पीछ के चल जाएगा तो गाली मत दीजिए। उनके दिमाग ने उनके दिमाग का बात करते हैं। सेंटिमेंट में लोग आता है तो कुछ बोल देता है, तो उनका दिमाग ऐसा ही था। उनका एक भी दुनिया में क्यों जाने जाते थे, उनका एक अग्रसर था जो बिहार में जो फॉरवर्ड वर्ग के क्लास के आदमी हैं उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे उसकी बेइज्जती की जाए। आईपी उनका कहीं मीटिंग होता तो मैं देखा है। हाँ हम आए टू बी प्रेजेंट है, वहाँ मैं खड़ा था देखा है। अंग्रेजी भी बोलते हैं चाचा? आप सुनिए ना, वहाँ जो है वो यहाँ का एसपी थे, वो बैठे थे, उसको उठाया एक को बुलाया, कहा सुनो आओ आओ इसको बैठो। रे तुम कहाँ बैठता है? खैनी चुनाने के लिए वो स्टेज पर दे देते थे किसको? आईपीएस ऑफिसर को। आईपीएस से खैनी बनवाया जाता था। क्या बात करते हो, ऐसा ही उनका राज था। इसीलिए भगवान सबको देखते हैं हर समय। गीता महाभारत किसी भी पुराण में कहीं भी धर्म में अंत समय जैसा कर्म आपका होगा फल वैसा ही आपको मिलेगा। वो गलती तो लालू यादव ने किया, उनके बेटों को क्यों नहीं मौका दिया? बेसी कर दिया उनका बेटा, उनसे बेसी कर दिया। क्या कर दिया? जो मैट्रिक पास नहीं है मुख्यमंत्री बन गया महाराज, उसको खुद सोचना चाहिए हम बढ़िया खेल में है, खेल लेंगे तो वहाँ एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप जो मुख्यमंत्री का पद धारण किया है, श्री कृष्ण बाबू हमारे टाइम में है, वो श्री कृष्ण बाबू पहला मुख्यमंत्री बने थे, 5 साल रहो किए, हम लोग सुनते थे वो कैसे आदमी थे। लेकिन वो कहते हैं जो युवा है, युवा के लिए अच्छा सोचेंगे। कौन? तेजस्वी यादव कहते हैं युवा है, युवा नेता है। मुझे नहीं आता। आप देखिए नीतिकार है प्रशांत किशोर, वो नीति बनाते हैं, उस नीति से आप चलते हैं तो आपका भला होता है। और उसको नीति नहीं बनाने आता है, वो एक उसका मूल फार्मूला था पहले को, तभी दोनों साथ में। हाँ अब ये क्या किया, मुसलमान को हरिजन को पटा लिया, अब मुसलमान से खपा है। क्या किया? मुसलमान को कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान में जितने भी गरीब हैं या बदमाश हैं वो टोटल मुसलमान है। क्यों है? क्योंकि उनका शिक्षा अच्छा दिया गया नहीं। उसके गांव से बच्चे को उठा के ले जाता है कहाँ पढ़ाई के लिए, उसको अच्छा इंजीनियर बनाता है और वो पाकिस्तान में जाके मानव बंजर। एक सवाल बताइए, आप लोग को पैसा चाहिए या रोजगार चाहिए? हम लोग आपके बच्चों के लिए हम लोग को बच्चे को शिक्षा चाहिए और इसके बाद रोजगार चाहिए। पैसा नहीं चाहिए। पैसा के लिए क्या करना? अभी नीतीश कुमार 10,000 सभी महिलाओं को दे रहे हैं। वो किसको देते हैं? किसको देते हैं? वो ऐसे आदमी को देते हैं, पैसा उठाएगा और बस उसका पैसा उसी दूसरा दिन तीसरा दिन खत्म हो जाएगा। वो पैसा जबरदस्त, इसी का नाम है प्रलोभन। तो पैसा नहीं चाहिए तो कहे चाहे पैसा की कोई जरूरत नहीं। कहते हैं और स्वरोजगार के लिए पैसा दे रहे हैं। अब देखिए वो क्या 10,000 में स्वरोजगार होता है? कहते हैं और भी पैसा देंगे जब सत्ता में आएंगे। अच्छा आप आएंगे तब तक वो 10,000 रुपया महाराज रहेगा उसके पास। क्या आप ही बोलो, आप बोलो जो भूखा हुआ बिल्ली रहेगा उसको खाने का तो हरदम चेष्टा ही न होगा। तो 10,000 को कितना पेटी में रखेगा, निकालेगा, कैसे रखेगा? वो रह ही नहीं सकता है जो बात है। हम लोग बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की, उनकी राय जाने। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो सभी लोग जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर